हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 17। मनी जीवन की परम आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा मनी हो उतनी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी की जा सकती है और ज़रूरतें पूरी करने व शान से जीने में कोई बुराई नहीं है। अब यह सब तो सच है, पर मनी अर्जित करना कैसे? सच कहूँ तो आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मनी कमाएं कैसे। आज के समय में कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने की चाह नहीं रख रहा है, परंतु सवाल यह कि अपने सपनों की उड़ानों जितनी मनी मिल कितनों को रही है। सिर्फ चंद लोगों को, बाकी के लोगों को तो एक सामान्य जीवन जीने हेतु जो आवश्यक मनी है उसके भी लाले पड़े हुए हैं। प्रश्न यह कि जब मनी कमाना सब चाहते हैं, मेहनत भी सभी कर रहे हैं, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? मनी मिलना भगवान मिलने जितना कठिन क्यों हो गया है? जी जान लगाने के बाद भी मनी मिलती क्यों नहीं है? सच कहूँ तो आज के आधुनिक युग की सारी समस्याओं के जवाब इस क्यों में छिपे हुए हैं। क्योंकि मनी आज के मनुष्य की सबसे पहली व सबसे बड़ी ज़रूरत है। और वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि जीवन का मकसद शान से जीना है तथा बिना मनी के शान से जिया नहीं जा सकता है। सो मनी तो चाहिए ही चाहिए, पर समस्या यह कि मनी कमाना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मनी कमाने के कोई स्थापित सिद्धांत हैं? अब प्रायः तो मेहनत करने तथा अक्ल लगाने वगैरह को मनी कमाने हेतु जरूरी समझा जाता है, परंतु यह तो सभी कर रहे हैं। हर कोई मनी कमाने हेतु अपनी जी जान लगाए ही हुए है, परंतु फिर भी आवश्यक मनी नहीं मिल रही है। यह हकीकत है। ऐसे में सिर्फ मेहनत करना व अक्ल लगाना मनी कमाने की गारंटी नज़र नहीं आती है। कुल मिलाकर कहूँ तो दोनों शायद ज़रूरी हैं, परंतु पर्याप्त नहीं हैं। वहीं मनी कमाने हेतु डिग्रियां भी कुछ खास काम नहीं आ रही है। सत्य यह भी है कि चाहने या ज़रूरत होने से भी मनी की कमी पूरी नहीं हो रही है। 100 बातों की एक बात यही कि मनी कमाना सबकी दुखती नस है, फिर भी मनी आसानी से किसी को मिल नहीं रही है। और एक मनी की कमी के कारण बेकार में सबके जीने का मज़ा किरकिरा हो रहा है। वरना तो कौन है जो हंसना, गाना, उड़ना व जीना नहीं चाहता है, पर बिना मनी के कोई आसानी से हंसे, गाए व उड़े कैसे? ऐसे में सवाल यह कि बड़ी मनी अर्जित कैसे की जा सकती है? क्या इसका कोई विज्ञान है? इसका कोई फॉर्मूला है? तो बिल्कुल है। उस हेतु समझो सिर्फ इतना कि सारी दृश्य अदृश्य वस्तुओं की अपनी एक साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी का अर्थ है कि सबका अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। वैसे ही मनी का भी अपना एक बिहेवियर है, वह भी इसमें अपवाद नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि मनी आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेगी, उसकी अपनी एक साइकोलॉजी है तथा वह उसी अनुसार बिहेव करेगी। कुल मिलाकर कहूँ तो मेहनत करना, डिग्री लेना, अक्ल लगाना, चाहना या सपने देखना वगैरह मनुष्य के ईजाद किए फार्मूले हैं, और मनी आपके फार्मूले क्यों मानेगी? अभी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बनेगा, यह पानी का फॉर्मूला है। अब आप नाइट्रोजन व अमोनिया से
पानी बनाने वाला कोई फार्मूला खोज लाएं तो पानी आपके उस फार्मूले को क्यों मानेगा। बस वैसे ही मनी भी आपके सोचे फार्मूले के अनुसार बिहेव नहीं ही करेगी। और यही कारण है कि मनी कमाना मुश्किल हो गया है। हर कोई अपनी सोच मनी पे थोपने की कोशिश कर रहा है और उस वजह से मनी सबसे रूठी रूठी घूम रही है। सच कहूँ तो लोगों में मेहनत व प्रतिभा की उतनी कमी नहीं है जितनी उन्हें मनी की अछत है। मनी ने ऐसा माया जाल बिछा रखा है कि मेहनत करने व प्रतिभा होने के बावजूद वह किसी को आसानी से नहीं मिल रही है। और यह सारी गड़बड़ मनी के साइकोलॉजिकल बिहेवियर न समझने के कारण हो रही है। चाहे जो हो, मनी सबकी प्रथम आवश्यकता है ही। सो मैं अब आपको सीधे यह बताता हूँ कि मनी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मनी किस चीज़ से आकर्षित होती है तथा किस बात से रूठ जाती है। क्या करने पर मनी परेशान करती है और क्या करने से वह आप पर फिदा हो जाती है। कुल मिलाकर अब हम मनी के साइकोलॉजिकल बिहेवियर बाबत विस्तार से चर्चा करते हैं। और इस संदर्भ में मैं सर्वप्रथम मनी के चंद बिहेवियर बताता हूँ। मनी का पीछा मत करो। मनी की सबसे बड़ी साइकोलॉजी यह है कि कोई उसका पीछा करे वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जो मनी के पीछे भागते हैं या मनी कमाने हेतु अति डेस्परेट हैं वे प्रायः मनी नहीं कमा पाते हैं। फिर चाहे वे कितनी ही मेहनत कर ले या कितने ही ज़मीन आसमान एक कर ले। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मनी का बिहेवियर काफ़ी कुछ लड़कियों जैसा है। जैसे लड़कियाँ ज़रूरत से ज़्यादा पीछा करो तो रूठ जाती हैं, बस वैसा ही मनी का है। और मनी हो या लड़कियाँ, दोनों के मामले में यह गलती सब करते हैं। अब थोड़ा यह समझो कि पीछा करने से मनी रूठ क्यों जाती है। मनी के लिए डेस्परेट होने से मनी भाग क्यों जाती है। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल कारण क्या है। इसके पीछे का सीधा साइकोलॉजिकल कारण यह है कि हर प्रकार का डेस्परेशन आपको गलतियां करने पर मजबूर कर देता है और यह एक साइकोलॉजिकल सच्चाई है। इसके कुछ अनुभव आपको भी होंगे ही। डेस्परेशन में आपने भी अनेक पागलपन किए ही होंगे। डेस्परेशन के अनेक नुकसान आपने भी झेले ही होंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि ना तो मनी का पीछा करना है और ना ही मनी कमाने हेतु डेस्परेशन दिखाना है, वरना इस पागलपन में मनी उल्टा कम कर बैठेगी। कम कर बैठोगे। सो आप वाकई ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना चाहते हैं तो मनी को लेकर रिलैक्स रहना सीख जाओ। मनी के संबंध में टेक इट इजी पॉलिसी मेंटेन करो। डेस्परेट होकर कमाने की कोशिश कभी मत करो। उम्मीद है कि आपको डेस्परेशन से होने वाला नुकसान समझ में आ गया होगा। और यदि आप मनी कमाने हेतु अति डेस्परेट हैं तो तुरंत वह डेस्परेशन कम करने पर ध्यान दो। अपने को थोड़ा रिलैक्स करो, वरना दिमागी संतुलन भी खो बैठोगे तथा मनी भी खो दोगे। क्योंकि डेस्परेशन ऐसे पागलपन करवाएगा कि मनी आपसे हमेशा के लिए रूठ जाएगी। अतः मनी हेतु डेस्परेशन दिखाने की बजाय जो मनी है उससे जीने पर ध्यान लगाओ। विश्वास जानो कि आपका यह रिलैक्स एटीट्यूड मनी खींचकर ले आएगा, क्योंकि रिलैक्स रहने पर गलत निर्णय होने में कोई चांस नहीं है। इस बात की हमेशा के लिए गांठ बांध लेना कि सारे गलत निर्णय डेस्परेशन में ही होते हैं और अक्सर डेस्परेट लोग मनी कम ही करते हैं।
समझते क्यों नहीं हैं कि डेस्परेशन की साइकोलॉजी ही गलती करवाना है। मनी ही नहीं, आप जिस किसी भी चीज़ के लिए अति डेस्परेशन दिखाएंगे एक दिन उसे अवश्य खो देंगे। यह सब मैं गहरे साइकोलॉजिकल सिद्धांत बता रहा हूँ। मेहरबानी कर जीवन के हर मोड़ पर इनका भरपूर फायदा उठा लेना। जरूरतें पहले पूरी करो। चलो, मनी का पीछा नहीं करना है, मनी कमाने हेतु डेस्परेट नहीं होना है, यह सब तो समझ गए। पर मनी अच्छे से कमाना तो है ना? बिल्कुल कमाना है। तो उसका उपाय क्या है? अब मनुष्य के लिए उपाय तो कार्य ही है। यदि आप सोच रहे हैं कि बिना कार्य करें मनी मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कार्य तो करना ही है, लेकिन दिक्कत यह है कि कार्य जब तक आप ज़रूरतें पूरी करने हेतु कर रहे होंगे, तब तक आप बड़ी मनी कभी नहीं कमा पाएंगे। यह मनी का परम नियम है, क्योंकि ज़रूरतें आप में आज नहीं तो कल डेस्परेशन पैदा करेगी ही करेगी, और यह छोटा मोटा डेस्परेशन ही आपकी बुद्धि पे ताले लगा देने हेतु पर्याप्त सिद्ध होगा। इससे भी ऊपर की एक बात और बताऊं तो ज़रूरतें पूरी करने का डेस्परेशन अक्सर मनुष्य को मजदूर बना देता है। वह सब कुछ छोड़ दिन रात कमाने के चक्कर में घूमता रहता है। प्रायः तो ऐसे लोग मेहनत करते हैं वह घर चले जाते हैं। सच कहूँ तो अधिकांश लोग इस कैटेगरी में फंसे हैं। महीने भर की कड़ी मेहनत से जीवन की सामान्य ज़रूरतें पूरी करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। अब रोटी, कपड़ा व मकान जीवन की सामान्य ज़रूरतें हैं और वे तो पूरी करनी ही करनी है। उस हेतु मनुष्य का डेस्परेट होना जायज़ भी है। मानता हूँ कि फंसावट बड़ी है, परंतु यह समझ ही लो कि जीवन का प्रारंभिक दौर मुश्किलों भरा रहता ही है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके जीवन के इस दौर से निकल जाना है, क्योंकि मनी का डेस्परेशन आगे बढ़ने में बाधक सिद्ध होगा ही होगा। कुल मिलाकर समझे तो यह चक्रव्यूह जैसा है। जीवन की सामान्य ज़रूरतें पूरी न हो रही हो तो मनी कमाने का डेस्परेशन रहना सामान्य बात है, और पैदा हुआ डेस्परेशन आगे बढ़ने में बाधक सिद्ध होगा। यह साइकोलॉजिकल सत्य है। तो फिर इसका समाधान क्या है? सीधा समझाऊं तो मनी कमाना हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा है। जहाज़ को एक ऊंचाई तक पायलट को स्वयं ले जाने होते हैं। जहाज़ एक ऊंचाई पर पहुंच जाए तो फिर बची हुई यात्रा ऑटो मोड से पूरी की जा सकती है। वैसा ही मनी का है। ज़रूरतें पूरी करने तक की मनी मनुष्य को स्वयं कमानी होती है, और यही कार्य आसान नहीं होता है। इस हेतु बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है, क्योंकि आप जब मनी कमाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं तब रह कर आपको डेस्परेशन पकड़ता ही है, तथा पकड़े डेस्परेशन के कारण मनी आपसे दूर भागती रहती है, क्योंकि हर पकड़ा डेस्परेशन मन को डिस्टर्ब करता है। मन को चिंतित, चिड़चिड़ा व फ्रस्ट्रेटेड बना देता है, और ऐसा डिस्टर्ब मन फिर गलतियां करता रहता है, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, और यह सब कुछ होता है सिर्फ एक डेस्परेशन की वजह से। कुछ भी कर इस डेस्परेशन पर विजय पालो। मेहनत व अक्ल लगाकर जल्द से जल्द इतनी मनी कमाने की कोशिश करो कि आपके मन व मनी की रीजनेबल सेटिंग हो जाए। मन से मनी कमाने का डेस्परेशन हट जाए, और इस संदर्भ में इतना और स्पष्ट समझ लो कि यह तभी होगा जब आप बढ़ती मनी के साथ ज़रूरतें नहीं बढ़ाएंगे। तभी आपके मन से मनी कमाने का डेस्परेशन कमज़ोर पड़ेगा, और एक बार मनी कमाने का डेस्परेशन कम हो जाता है तो फिर तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है।
क्योंकि एक बार ज़रूरत पूरी हो गई फिर मनुष्य कार्य सिर्फ मज़े के लिए करना प्रारंभ कर देता है। मनी कमाने का या कार्य करने का प्रेशर आपकी कुछ हट जाती है, काफ़ी कुछ हट जाती है। इससे बुद्धि भी ठीक से चलने लगती है, मनुष्य रिलैक्स भी रहता है और कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा व्यक्ति मौके भी अच्छे से भुना लेता है। कुल मिलाकर उसके लिए प्रगति करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब वह मनी का पीछा नहीं कर रहा होता है, बस इसी से मनी फिर उसकी ओर खींची चली आती है। कुल मिलाकर यही कि जब तक कार्य आप ज़रूरत पूरा करने के लिए कर रहे हैं तभी तक कष्ट है। जिस दिन आपने इतनी मनी कमाना प्रारंभ कर दी कि ज़रूरतों का प्रेशर ही न रहे, उस दिन के बाद मनी आपका पीछा करना प्रारंभ कर देगी। यह तय जानो कि उस दिन के बाद से मनी का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना ही कि मनी को लेकर सारे संघर्ष सिर्फ प्राथमिक ज़रूरतें पूरी करने तक ही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़रूरतें कभी पूरी ही नहीं होती है, जिनका मन और का रोने का आदी हो जाता है, उनका डिप्रेशन जाता ही नहीं तथा इस वजह से वे कभी ऊपर उठ पाते नहीं। मेहनत ज़्यादा व परिणाम कम उनका भाग्य हो जाता है। टेंशन, चिंता तथा फ्रस्ट्रेशन उनके मन का स्वभाव हो जाता है। मेहरबानी कर ज़रूरतों का रोने वाली आदत रखें ही नहीं। बेहतर यही है कि कड़ी मेहनत कर प्राथमिक ज़रूरतें जल्द से जल्द पूरी कर लें। जितनी जल्दी हो सके मनी कमाने का डिप्रेशन जीवन से हटा दें, बस फिर आपकी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। बाकी तो मनी कमाने के अति डिप्रेशन ने तो बड़े बड़े धनवानों को गलत निर्णय करवाकर सड़क पर ला दिया है। आपको तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मनी कमाने के डिप्रेशन से छुटकारा पा ही लेना है, बस फिर मनी आपको चेज करना प्रारंभ कर देगी। संक्षेप में कहूँ तो कार्य ज़रूरत हेतु करना बंद करने को अपने जीवन का प्रमुख ध्येय बना लें। करियर का प्रारंभ ही इस विचार से करो। करियर के प्रारंभ में जवानी का जोश होता ही है। आप तो बस उस जोश की आग को तब तक ठंडा मत पड़ने दो जब तक मनी कमाने के डिप्रेशन पर विजय न पालो। कड़ी मेहनत करो तथा पूरी अक्ल लगाओ, तब तक रुको ही मत जब तक ज़रूरतों पर विजय न पालो, और जो करना है वह कर ही डालो। जल्दी से जल्दी इस स्टेज को प्राप्त करने का टारगेट रखो। कुछ भी कर जीवन के हवाई जहाज़ को ऑटो मोड पर छोड़ने जितना जल्द से जल्द उड़ा लो, बस फिर मनी आपको चेज करना प्रारंभ कर देगी। क्योंकि अब आप कार्य करते पूरी करने हेतु नहीं कर रहे हैं, अब आप कार्य ज़रूरतें पूरी करने हेतु नहीं कर रहे हैं, तथा यही मनी को पसंद है। जवानी के जोश का पूरा उपयोग करो। मनी जीवन की परम आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अधिकांशों को आवश्यक मनी मिल नहीं रही है। यही आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। यह मनी की कमी ही है जिसने सबको परेशान कर रखा है। कड़ी मेहनत के बाद भी पर्याप्त मनी मिल नहीं रही है। इस हकीकत का हर कोई रोज सामना कर रहा है। खासकर प्रारंभिक मनी कमाना कतई आसान नहीं है। उस हेतु कड़ा संघर्ष भी करना पड़ रहा है तथा बड़े कष्ट भी उठाने पड़ रहे हैं। प्रारंभिक मनी कमाना वाकई खून के आंसू रुला रही है, लेकिन इससे निराश या हताश होने की आवश्यकता कतई नहीं है। मैंने समझाया भी है कि जीवन के शुरुआती दौर में मनी बड़ा रूखा व्यवहार करती है।
आप कितनी ही कोशिशें क्यों न करो, वह रूठी रूठी ही रहती है। ज़रूरतें 1000 व मनी 10, यह सबके शुरुआती दौर की कहानी है। करियर के प्रारंभ में मनी का यह रूखा व्यवहार सबको झेलना ही पड़ता है। आप कोई इसमें अपवाद नहीं है। अतः निराश होकर हथियार नहीं डाल देने हैं और ना ही मनी कमाने हेतु गलत रास्ते अपनाने हैं। कुल मिलाकर समझो यह कि करियर का प्रारंभ आप जवानी के जोश के साथ करते हैं और मैंने समझाया ही है कि मनी का यह रूखा व्यवहार तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि आप अपने मन व मनी की रीजनेबल सेटिंग नहीं कर लें। हालांकि मैं मानता हूँ कि यह सेटिंग करना कतई आसान नहीं होता है, क्योंकि एक अच्छा जीवन सबको चाहिए होता है। प्रारंभिक दौर में मनी 50 व ज़रूरतें 1000 रहनी ही है। बड़ी बड़ी सफलता पा चुके लोगों की कहानी भी कोई इससे भिन्न नहीं होती है, चाहे कोई भी क्यों न हो। करियर के प्रारंभ में जीवन की ज़रूरतों व उपलब्ध मनी में बहुत बड़ा फासला होता ही है। सवाल यह कि ऐसे में मनुष्य के मन व मनी की सेटिंग हो तो कैसे हो, पर वह तो करनी ही होगी, क्योंकि उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। अनेक लोगों ने इस स्ट्रगल पीरियड पर विजय पाकर बड़ी सफलता हासिल की ही है। यह तो चूंकि अधिकांश लोग मन व मनी की सेटिंग तक उठ नहीं पा रहे हैं, उलझन सुलझ नहीं रही है। फिर इस चक्कर में वे अपनी अंतिम सांस तक ज़रूरतों से जूझते रह जाते हैं। खैर, चाहे जो हो, पर आपको मन व मनी की सेटिंग का यह सफ़र तय करना ही करना है। माना शुरुआती दौर में ज़रूरतें 1000 व मनी 50 है, पर मेहनत, लगन व अक्ल लगाकर भिड़ जाना है। मन तथा मनी की सेटिंग करने हेतु प्रयास दोनों सिरे से करने हैं। एक तरफ मनी को 50 से 500 तक पहुंचाना है तथा दूसरी ओर मन को समझाकर ज़रूरतों को भी 1000 से 500 तक लाना है। कुछ साल लगेंगे, परंतु यह सेटिंग कर ही लेनी है। इस सेटिंग हेतु शुरुआती दौर में ज़मीन आसमान एक करना पड़े तो कर देना है। यूँ भी यह शुरुआती दौर युवावस्था का होता है। यह दौर उस वक्त का होता है जब आपने मनी कमाने हेतु पहला कदम बढ़ाया होता है। अतः युवावस्था के इस शुरुआती दौर में ऊर्जा की कमी होती नहीं है। दृढ़ निश्चय करो तथा मन से मनी की सेटिंग बिठाने हेतु दिन रात एक कर दो। तब तक रुको ही मत जब तक यह सेटिंग न हो जाए। जीवन शान से जीना है तो युवावस्था में इतना तो करना ही होगा। ऐसे ही थोड़े कहते हैं कि जवानी की लगाई अक्ल व मेहनत से ही बुढ़ापा संवरता है। युवावस्था में जी जान लगाने से पीछे हटना ही क्यों। खैर, एक बार आपके मन व मनी की सेटिंग हो जाए फिर ठहर जाओ। कुछ दिन उस सेटिंग का आनंद लो, क्योंकि मन व मनी की सेटिंग यानी चैन की नींद, यानी मनी जनित टेंशन व प्रेशर पर विजय, और यह विजय बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ताउम्र आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके ऐसा कार्य अब आपके हाथ में है। हो सकता है कि जीवन चैन से गुजार सकें उतनी पूंजी भी अब जमा हो गई हो। कुछ दिन सुकून के बिताओ। नया कमाने का प्रेशर कुछ दिन पालो ही मत। जब ज़रूरतें पूरी हो रही है तो मनी के लिए आपाधापी करना ही क्यों। मैं तो कहता हूँ कि पूरा जीवन इस सेटिंग में ही बीत जाए तो भी क्या बुरा है, क्योंकि मनी के प्रेशर व टेंशन के बगैर जीवन गुजारना ही तो जीवन का पहला मकसद है। यह मंजिल पाना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। यह तो वह मुकाम है जहाँ से फिर आपको डेस्परेट होकर मनी खोजने नहीं जाना है। यह तो वह मुकाम है जहाँ कार्य मस्ती के लिए हो रहे होते हैं तथा मनी खुद खींची चली आती है।
इसलिए तो मनी के डेस्परेशन पर यह साइकोलॉजिकल विजय पाना जरूरी है। जिसने मनी के डेस्परेशन पर विजय पा ली, समझो उसने मनी पे भी विजय पा ली और आपको यह विजय पाना ही है। 100 बातों की एक बात यही कि कितनी ही कड़ी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मन व मनी की सेटिंग होने तक रुकना नहीं है। जवानी के जोश तथा युवावस्था की ऊर्जा को यह सेटिंग होने से पहले ठंडा पड़ने ही नहीं देना है। उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मनी कमाने के प्रमुख बेस को समझो। अब यह तो तय है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मनी चाहिए। तय यह भी है कि मनी आसमान से टपक नहीं रही है, लपक ली व जेब में भर ली। ना ही मनी जमीन में उग रही है कि तोड़ ली व तिजोरी भर ली। ऐसा होता तो शायद मनी को लेकर इतनी दिक्कत कभी न रहती। मनी को लेकर दिक्कत यह है कि उसे अर्जित करनी पड़ती है, यानी कमानी पड़ती है, और जब कमानी पड़ती है तो कमाने का कोई ना कोई बेस यानी साइकोलॉजिकल अस्तित्व होना ही चाहिए। आप इतने सालों से कमाने में लगे हैं, सो आप ही बताओ कि मनी कमाने का मुख्य बेस क्या है। इतने वर्षों से मनी कमा रहे हो तो ऐसे में कायदे से कमाने का बेस तो मालूम होना ही चाहिए, परंतु शायद ही किसी को मनी कमाने के मुख्य बेस बाबत कोई अंदाज़ा होगा। अब मैं भी कितनी बार कहूँ कि साइकोलॉजी का ज्ञान न होना ही विश्व का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। होगा सवाल यह कि जब कमाने का बेस ही न मालूम हो तो सकारात्मक परिणाम आएंगे कैसे। सिर्फ मेहनत करने या चाहने से मनी थोड़े ही मिल जाने वाली है। अतः आपके लिए मनी कमाने का मुख्य बेस जानना बहुत ज़रूरी है। सो यह समझ लो कि मनी कमाने का मुख्य बेस व्यवहार है। बिना व्यवहार किए मनी नहीं कमाई जा सकती है, क्योंकि ना तो यह आसमान से टपक रही है और ना ही ज़मीन पर उग रही है। अतः मनी कमाना हो तो कोई ना कोई व्यवहार करना जरूरी है, और व्यवहार किससे करना होता है तो निश्चित ही मनुष्यों से। एक पेड़ भी उगाना हो तो किसी से बीज खरीदना पड़ेगा तो किसी से खाद, और जब पेड़ पर आम उगेंगे तो भी वह बेचना किसी मनुष्य को ही पड़ेंगे। ऐसे में ऑफिस व फैक्ट्री चलाने हेतु कितने लोगों से व्यवहार करना पड़ता है यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर इतना स्पष्ट समझ लो कि मनुष्य से व्यवहार किए बिना मनी नहीं कमाई जा सकती है। अर्थात मनी कमाने का मुख्य बेस मनुष्यों से व्यवहार करना है। आश्चर्य यह होता है कि वर्षों मेहनत करने के बाद भी इस साइकोलॉजिकल सच्चाई का अंदाज़ा बहुत कम लोग को है। वाकई स्पिरिचुअलिटी व साइकोलॉजी के बाबत ऐसा अज्ञान मेरी समझ के परे है, खासकर यह देखते हुए कि इनके बगैर जीवन संवारा ही नहीं जा सकता है। खैर, अभी तो हम मुख्य विषय पर लौट आएं, तथा उस बाबत यह अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जितनी ज़्यादा मनी कमानी हो उतने ज़्यादा व्यवहार करने होते हैं। फैक्ट्री में 10 लोग भी काम करते हैं तथा 10 लाख भी। कहने की ज़रूरत नहीं कि जिस फैक्ट्री में 10 लाख लोग कार्य कर रहे हैं उसका व्यवसाय बड़ा है, और व्यवसाय बड़ा है क्योंकि उसका व्यवहार भी बड़ा है। वह फैक्ट्री ज़्यादा लोगों से रॉ मटेरियल खरीद रही है तथा ज़्यादा लोगों को फिनिश्ड गुड सप्लाई कर रही है। दुख एक ही बात का है कि यह सीधा साइकोलॉजिकल सत्य भी निगाह में नहीं आता है, और सच कहूँ तो इन छोटे छोटे साइकोलॉजिकल सत्यों से अनजान होने के कारण ही मनी कमाना मुश्किल हो गया है। खैर,
अब यह तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि मनी कमाने का मुख्य बेस व्यवहार होता है। जितना ज़्यादा कमाना हो उतने ज़्यादा मनुष्यों से व्यवहार करना ही होगा। और उपरोक्त दोनों बातों का सीधा अर्थ यह हुआ कि मनी कमाना सीधे सीधे मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहार सही हो जाए तो ठीक, गलत व्यवहार होने पर नुकसान भी हो सकता है। यानी व्यवहार में गड़बड़ होने पर मनी कमाने की बजाय मनी गंवानी भी पड़ सकती है। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि जितने ज़्यादा अच्छे व्यवहार होंगे उतना ज़्यादा कमा सकते हैं। कुल मिलाकर मनी कमाने का पूरा खेल व्यवहार पर निर्भर है। इस बाबत अब अन्य किसी स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। खैर, दुख की बात यही है कि मनी सबको कमाना है, पर मनी कमाने के इस साइकोलॉजिकल बेस से अधिकांश लोग अनजान हैं। यानी जंग में कूदना है पर हथियार का होश नहीं है। समझो यह कि हथियार की पहचान न हो, हथियार चलाने आता न हो तो जंग कैसे जीती जा सकती है। तथा यह अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि मनी कमाने हेतु एकमात्र हथियार व्यवहार है। ऐसे में मनी कमाना हो तो व्यवहार की साइकोलॉजी समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बगैर मनी कमाना आसान नहीं ही रहने वाला है। और इस संदर्भ में सैद्धांतिक तौर पर कहूँ तो जितना अच्छा व्यवहार उतना आसान मनी कमाना। मनी कमाने का यह सीधा और साफ गणित है। खैर, अब चूंकि मनी कमाने हेतु व्यवहार मनुष्यों से करना है, तो ऐसे में मनी के संबंध में मनुष्यों की साइकोलॉजी समझना जरूरी हो जाता है। तथा मनी के संबंध में मनुष्यों की साइकोलॉजी स्पष्ट है कि कोई भी मनी का नुकसान नहीं चाहता है। सभी व्यवहार करने पर मनी कमाना चाहते हैं। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल सत्य है जिसमें कभी कोई अपवाद नहीं हो सकता है। अतः कोई भी व्यक्ति व्यवहार नुकसान करने हेतु नहीं कर रहा है। यह बात हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना। अब सीधे व्यवहार के चंद महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के होकर रहो। अब यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उससे आपका एक व्यवहार स्थापित हो जाता है। फिर वह कोई ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या और कुछ। व्यवहार यानी लेन देन, और लेन देन यानी कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन से चाहेंगे तथा कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहेगी। बताओ यह कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहेगी? निश्चित ही अपना हित। मैनेजमेंट की आपसे यही उम्मीद रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैनेजमेंट का आपसे व्यवहार करने का यही आधार होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को नुकसान करवाने हेतु अपॉइंट नहीं करेगी। और आपको प्रगति करना है तो व्यवहार के इस आधार का सम्मान करना ही होगा। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो आपसे मैनेजमेंट को 3 से 5 लाख के फायदे की उम्मीद रहेगी ही रहेगी। और आपको भी यह निश्चित करना ही होगा, वरना आपका तथा मैनेजमेंट का व्यवहार लंबा नहीं टिक पाएगा। खैर, व्यवहार के संबंध में सबसे खूबसूरत सिद्धांत क्राइस्ट ने दिया है। यदि वाकई आप स्मूथली कमाना चाहते हैं तो उनका दिया यह स्पिरिचुअल सिद्धांत हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना। क्राइस्ट ने व्यवहार का सिद्धांत बताते हुए कहा था कि दूसरे की हित में आपका हित समाया ही हुआ है। इस सिद्धांत के आधार पर कहूँ तो कार्य करते वक्त हमेशा आप तहे दिल से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हित की सोचें, उस हेतु जान लगा दो। आपसे जितना फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है और होता चला जाएगा, उतनी आपकी प्रगति सुनिश्चित होती चली जाएगी। मैनेजमेंट कोई भी हो, व्यक्ति से होने वाला फ़ायदा ही उनके व्यवहार का क्राइटेरिया होता है।
अतः हमें अपनी तनख्वाह से मतलब है, ऐसा मत सोचना। कामचोरी व हरामखोरी कभी मत दिखाना, वरना सैलरी भी कम हो सकती है तथा नौकरी से भी भगाए जा सकते हो। कुल मिलाकर क्राइस्ट के दिए व्यवहार के स्पिरिचुअल सिद्धांत पर डटे रहोगे तो जल्दी प्रगति कर लोगे। हालांकि सिद्धांत कोई भी एक तरफा कभी नहीं होता है। व्यवहार का नियम मैनेजमेंट पर भी लागू होता ही है। अपने कर्मचारियों व सहभागियों का ठीक से ध्यान उन्हें भी रखना ही होगा। उन्हें भी सबको उनकी योग्यता अनुसार मेहनत ताना देना ही होगा। कर्मचारियों के सुख दुख में मैनेजमेंट को हमेशा खड़ा रहना ही होगा। ऐसा न करने पर मैनेजमेंट योग्य कर्मचारी खो सकता है। ऐसा न करने पर मैनेजमेंट योग्य कर्मचारी खो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में विद्रोह भी हो सकता है तथा ताले भी लग सकते हैं। कुल मिलाकर मनी अच्छे से अर्जित करनी हो तो मैनेजमेंट हो या कर्मचारी, सबको क्राइस्ट के बताए व्यवहार के सिद्धांत का अच्छे से पालन करना ही होगा। जो इस सिद्धांत की अवहेलना करेगा वह पिछड़ जाएगा। डील सबको ध्यान में रखकर करें। अब यह समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हर व्यक्ति व्यवहार अपने फ़ायदे के लिए करता है और यह व्यवहार का नेचुरल साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। सो आप कोई भी डील करें तथा कैसा भी व्यवहार करें, उसमें जितने लोग शामिल हैं सबके हित की पहले सोचें। कुल मिलाकर एक बार फिर यही कहूँगा कि व्यवहार के संबंध में क्राइस्ट के दिए स्पिरिचुअल सिद्धांत की अवहेलना कभी मत करें। फिर चाहे बिजनेस की कोई बड़ी डील हो या रोज़मर्रा के छोटे मोटे व्यवहार हों, आपकी निगाह सामने वाले के रीजनेबल हित पर होनी ही चाहिए। किसी के भी अव्यवहारिक हित साधने को नहीं कह रहा हूँ, पर सामने वाले के हक का रीजनेबल हित तो अपनी निगाह में रखो ही रखो। डील में 10 लोग शामिल हों तो 10 के हित को ध्यान में रखना जरूरी है। डील का अर्थ ही है विन विन, यानी किसी एक का भी नुकसान हो रहा है तो वह डील सही नहीं कही जा सकती है। यह स्पष्ट समझ लो कि जिस डील में सबका फ़ायदा नहीं वह डील ही नहीं, क्योंकि जिसको घाटा हो रहा है वह भी डील तो कुछ पाने के लिए ही कर रहा है। उसे घाटा होगा तो वह चुप थोड़े ही बैठेगा। डील में अकारण के डिस्प्यूट पैदा होंगे, सो इन झमेलों में पड़ना ही क्यों। आपके समेत सबके फायदे का नाम डील है और निरंतर सावधानी पूर्वक जब ऐसी डील करते रहोगे तो आपके व्यवहार की तूती बोलेगी। डील करने का प्राथमिक सिद्धांत ही यह है कि जिससे एक बार डील करो वह आपसे बार बार डील करना चाहिए। उसे दूसरे 10 को और लेकर आना ही चाहिए, तभी तो आप प्रगति करेंगे। सिर्फ मेरा फ़ायदा व दूसरा भार में जाए, यह व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ है तथा जो व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा आज नहीं तो कल उसकी दुकान बंद जरूर हो जाएगी। सच कहूँ तो अधिकांश लोग व्यवहार के इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसे देखो वह नज़दीक का नफ़ा ढूंढने में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोग प्रायः अपने को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते हैं, परंतु मैं स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में वे मूर्ख हैं, क्योंकि ये लोग स्वार्थ तथा नज़दीक के फायदे को अपनी प्रगति का आधार मान रहे हैं। ऐसे लोगों से आज भले ही 10 आदमी डील कर रहे हैं, पर कल 2 लोग भी डील नहीं करने वाले हैं, जबकि सबके हित की सोचने वालों के यहाँ हमेशा डील करने वालों की लाइन लगी रहती है। बताने की ज़रूरत नहीं कि जीवन में प्रगति का आधार डील है।
जितनी ज़्यादा डील उतनी ज़्यादा प्रगति, और ज़्यादा डील कर पाना तभी संभव है जब आपकी डील स्मूथली निपट रही हो, और डील स्मूथ तभी निपटेगी जब क्राइस्ट के दिए व्यवहार के सिद्धांत को फॉलो किया जा रहा होगा, यानी जिसमें सबके हित की रक्षा करी जा रही होगी। इशारा मैंने कर दिया है तथा स्मार्ट आप हैं ही, सो उम्मीद है कि आप इस व्यवहार में आवश्यक बदलाव लाकर जल्द ही प्रगति की राह पकड़ लेंगे। व्यवहार का स्मूथ होना जरूरी है। अब व्यवहार तो हर कोई मनी कमाने हेतु ही करता है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कमाई के साथ में हर कोई यह भी चाहता है कि डील शांति से सलट जाए। यदि डील से कोई स्ट्रेस पैदा होता है तो यह किसी को पसंद नहीं आता है, और कम से कम कोई ऐसे व्यक्ति से दोबारा डील करना नहीं चाहता है, और यह बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब डील ही कम हो जाएंगी, व्यवहार ही रुक जाएगा, तो प्रगति कैसे करोगे। अतः प्रगति करना चाहते हैं तो आप अपनी हर डील स्मूथली सलटाएं। हर डील का स्मूथली सलटना जरूरी है। डील पूरा सोच समझकर करें, लेकिन एक बार डील कर लें तो फिर उसे स्मूथली सलटाएं। डील आपसे गलत हो गई हो तो भी उसमें मुकरो मत। डील में नफ़ा नुकसान होते रहते हैं, महत्वपूर्ण हर करी गई डील का स्मूथली निपटाना ही है। एक बार जिसने आपसे डील करी, फिर वह उसे लेकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। डील को लेकर सामने वाले को कोई स्ट्रेस या शिकायत होना ही नहीं चाहिए। इस बात की गांठ बांध लेना कि आप जितनी ज़्यादा डील स्मूथली निपटाएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे खुश रहेंगे, और तभी वे आपसे बार बार डील भी करेंगे। इतना ही नहीं, वे दूसरों को भी भेजेंगे तथा तभी आप प्रगति करेंगे, क्योंकि मनी कमाने का आधार ही व्यवहार है। जो जितने ज़्यादा तथा जितने बड़े व्यवहार करेगा, उतनी ही वह प्रगति करेगा, और बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा व्यवहार वो ही कर पाएगा जिसके व्यवहार स्मूथली निपट रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही कि यदि आपसे व्यवहार करने पर स्ट्रेस पैदा होगा या उससे अन्य किसी तरह का नुकसान हो रहा होगा, तो कोई आपसे दोबारा डील नहीं करेगा। ऐसे में प्रगति ही छोड़ो, व्यवसाय तक ठप हो सकता है। मैनेजमेंट को बार बार आपसे शिकायत रही तो जॉब से भी निकाले जा सकते हैं। जॉब तथा व्यवसाय के नियम अलग अलग थोड़े ही हैं। दोनों में प्रगति वही करेगा जिसके व्यवहार स्मूथली निपट रहे होंगे, जो कमिटमेंट का पक्का होगा, जिससे सबका बार बार डील करने को मन चाहेगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि प्रगति चाहने से नहीं होने वाली है। प्रगति करना चाहते हैं तो हर डील में व्यवहार के स्पिरिचुअल सिद्धांत का सम्मान करते सीखना ही होगा। सेट पर टाइम से न पहुंचने तथा प्रोड्यूसर के नफ़े नुकसान की चिंता न करने के कारण हॉलीवुड तथा बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जमीन पे आ गए। तो आप क्या चीज़ हैं? व्यवहार का स्पिरिचुअल सिद्धांत बड़ा छोटा नहीं देखता है। वह सिद्धांत तोड़ने वाले हर शख्स को जमीन पर पटक ही देता है। वह जॉब है या व्यवसाय, यह कभी नहीं देखता है। अतः आपसे डील करने वाला हर शख्स हर हाल में खुश होना ही चाहिए। बाकी तो समझदार आप हैं ही, तथा इशारा मैंने कर ही दिया है। डील फास्ट क्लोज करो। यह तो स्पष्ट है कि जितनी ज़्यादा व जितनी बड़ी डील्स करेंगे, उतना ही प्रगति कर पाएंगे। अब ज़्यादा डील्स कब कर सकते हैं? जब डील फटाफट क्लोज कर रहे हैं, जब डील फटाफट क्लोज कर रहे हों तब। अब मानो कि आपको मैनेजमेंट ने कोई काम दिया है और आपने उससे 1 महीने में निपटाया,
लेकिन सामने किसी और ने वही कार्य 10 दिन में निपटा दिया। ऐसे में आप जब तक एक डील क्लोज करेंगे वह 3 डील क्लोज कर चुका होगा। व्यवहार के सिद्धांत से स्पष्ट है कि मैनेजमेंट फ़ायदा चाहता है। बताओ यह कि मैनेजमेंट को ज़्यादा फ़ायदा किससे हो रहा है? निश्चित ही जिसने 3 डील क्लोज कर दी है। तो प्रगति कौन करेगा? निश्चित ही जिसने 3 डील क्लोज कर दी है। उपरोक्त उदाहरण से सबक क्या सीखे? यही कि हर डील में परफेक्शन व स्पीड जरूरी है, तभी आप ज़्यादा डील्स क्लोज कर पाएंगे तथा तभी आप प्रगति कर पाएंगे। खैर, वैसा ही व्यावसायिक डील में भी है। ज़्यादा डील्स कर पाने का क्राइटेरिया वहाँ भी स्पीड व परफेक्शन ही है, क्योंकि प्रगति करने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा डील्स करनी होती है और कहने की ज़रूरत नहीं कि उस हेतु स्पीड व परफेक्शन दोनों होना ज़रूरी है। सो प्रगति करना चाहते हैं तो स्पीड व परफेक्शन पर ध्यान दो। डील की नहीं कि उसे परफेक्शन के साथ जल्दी से जल्दी क्लोज करने पर ध्यान दो। मनी डील करने पर नहीं, डील के क्लोज होने पर आती है। जितनी ज़्यादा डील परफेक्शन के साथ स्मूथली क्लोज होती जाएगी उतनी आप प्रगति करते चले जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि कर्मचारी से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि काम चोरी से कुछ नहीं होगा। यह सही है, पर मेहनत करने से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि कामचोरी से कुछ नहीं होगा। यह सही है, पर मेहनत करने से भी बहुत कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यह जरूरी नहीं है। जो भी कुछ होगा वह सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डील्स परफेक्शन के साथ क्लोज करने से ही होगा। सो स्पीड व परफेक्शन रोज़ रोज़ बढ़ाते चले जाओ, यही एक काम आपको करना है। चाहने, मांगने, दौड़ने या भागने से कुछ नहीं होना है। अतः कल से ही बताई दिशा में काम करना प्रारंभ कर दो। यह तय जानो कि जैसे जैसे स्पीड व परफेक्शन बढ़ते चले जाएंगे प्रगति सुनिश्चित होती चली जाएगी। खैर, यह बात जोर देकर इसलिए समझानी पड़ रही है क्योंकि मनी कमाने की वास्तविक साइकोलॉजी से अधिकांश लोग अनजान हैं। अच्छा एजुकेशन, प्रतिभा, मेहनत वगैरह को प्रायः प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कोई देखता नहीं कि बड़े बड़े प्रतिभावान धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनके व्यवहार की साइकोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है। लेकिन प्रगति करने का सीधा ताल्लुक श्रेष्ठ व्यवहार से है। जॉब हो या व्यवसाय, व्यवहार में स्पीड तथा परफेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डील करने के बाद सामने वाले को लटकाना, टालना, बहाने बनाना, घुमाना, सच झूठ करना, डील क्लोज होने की नई नई तारीखें देना वगैरह सब प्रगति की राह की सबसे बड़ी बाधा है। और इसी के चलते बड़े बड़े प्रतिभावान सब कुछ होने के बावजूद जीवन की रेस में पिछड़ जाते हैं। अतः यदि इनमें से कोई आदत आप में भी है तो सावधान हो जाना, क्योंकि ये सारी बातें व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ है। ऐसा व्यवहार न कोई जॉब बर्दाश्त करेगा और ना कोई व्यवसाय, और ना ही किसी भी प्रकार की फ्रीलांस जॉब यह व्यवहार बर्दाश्त करेगा। कुल मिलाकर अपने दुश्मन मत बनो। व्यवहार के सिद्धांत का हर हाल में पालन करो, वरना जीवन की दौड़ में कहाँ फेंक दिए जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बदमाश हर हाल में बदमाश है। डील कोई भी हो, निश्चित ही सामने वाले का फायदा होना चाहिए, वरना एक नहीं अनेक उलझनें खड़ी होना तय है। पेमेंट न आना व डील को लेकर डिस्प्यूट होना, यह सब तभी होता है जब किसी को घाटा हो रहा हो। सो डील स्मूथली वही निपटती है जिसमें सामने वाले का फ़ायदा हो। दूसरों को चक्कर में लेना व बेवकूफ़ बनाना वगैरह लंबे समय तक नहीं चलता है। होगा अभी तो मुख्य बात यह कि डील में सामने वाले का फ़ायदा तो होना ही चाहिए, परंतु साथ में अपना फ़ायदा भी होना ही चाहिए।
किसी को मारना नहीं है, पर अपने हक का तो मिलना ही चाहिए और अपने हित की रक्षा अपने को ही करनी पड़ती है। यही व्यवहार का सिद्धांत है। सो आपको अपना हित भी हमेशा सुनिश्चित करना ही होगा। व्यवहार का सिद्धांत कहता है कि सबका फायदा और सब में आप भी शामिल हैं ही, और उस हेतु चंद सावधानियां बरतना जरूरी है। कुल मिलाकर कहूँ तो मनी कमाना है तथा प्रगति करनी है, पर उस हेतु अंधा नहीं बनना है। ज़्यादा डेस्परेट होकर बेसिक सिद्धांतों को ताक पर नहीं रखना है। बदमाश, अव्यवहारिक तथा चीटर से डील करने पर नुकसान ही होगा, यह सब जानते हैं। फिर भी मनी कमाने को डेस्परेट लोग इनसे डील करते हैं और आज नहीं तो कल वे फंसते ही हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। अपनी बारी आने का इंतज़ार नहीं करना है। यह समझना है कि बदमाश हर हाल में बदमाश ही रहने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि उसने दूसरों को चीट किया है, उसमें मेरा क्या, चीटर है, इतना मालूम पड़ जाना पर्याप्त है। फिर उसने अब तक आपको चीट नहीं किया है, ऐसा थोड़े ही सोचना है। उसे आपको लूटने का मौका थोड़े ही देना है। जो एक से बदमाशी कर सकता है वह सबसे बदमाशी कर सकता है। सो चीटरों का पता चलते ही उन्हें व्यवहार करने की लिस्ट से डिलीट करो। बदमाशों से किसी भी प्रकार की डील नहीं करनी चाहिए। यह व्यवहार करने का सीधा सिद्धांत है, क्योंकि चीटर से डील करने पर आपको नुकसान हो सकता है। यह समझ यह नहीं आता कि डील करने का ऐसा भी क्या डेस्परेशन की व्यवहार के सिद्धांत ही तोड़ दो। मैं समझा भी चुका हूँ कि लोभ व डेस्परेशन मरवाते ही हैं। मनी कमाना है, परंतु उस हेतु बेसिक सिद्धांत थोड़े ही तोड़ना है। कमाने हेतु ज़्यादा डील करना जरूरी है, पर बदमाशों से डील करके उन्हें कमाई हुई मनी लूटने का मौका थोड़े ही देना है। ऐसे लोग से डील करेंगे तो उल्टा नीचे ही गिरेंगे। और मैं कह ही रहा हूँ कि डील आप भी कमाने हेतु ही कर रहे हैं। आपके हित की रक्षा आपको ही करनी है, तथा वह करना हो तो चीटर व बदमाशों से कभी डील मत करना। चलो, यह तो हुई एक बात। इस संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिनसे भी डील करने पर स्ट्रेस होता हो उन्हें भी अवॉइड ही करो। मनी कमाना है, पर बेकार के स्ट्रेस नहीं पालना है। जो अपनी डील स्मूथली नहीं निपटाते उनसे डील करने की आवश्यकता ही क्या है। अकारण के स्ट्रेस होंगे तथा स्ट्रेस में 10 और गलत निर्णय करोगे। कुल मिलाकर प्रगति करने हेतु व्यवहार तो बढ़ाते जाना है, पर व्यवहारू लोगों से खुद का व्यवहार साफ हो तथा सिर्फ व्यवहारू लोगों से डील हो। यही मनी कमाने का सीधा व सरल उपाय है। आप समझदारों को इससे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाथ आजमाने हेतु प्रतिभा होना जरूरी। अब मनी तो सबको कमाना है, परंतु उसकी साइकोलॉजी किसी को फॉलो नहीं करनी है। यह कैसे चल सकता है? मनी कमाना है तो मनी की साइकोलॉजी का सम्मान करना ही होगा, वरना मनी कमाने हेतु करी गई मेहनत का कोई परिणाम नहीं आएगा। और यही अधिकांश लोगों के साथ हो रहा है। समझते क्यों नहीं हैं कि 8-10 घंटे कार्य तो आपको करना ही है, और जब कार्य कर ही रहे हैं तो उसके श्रेष्ठ परिणाम भी आने ही चाहिए। मेहनत भी करे व परिणाम भी न आए, ऐसे मूर्ख थोड़े ही बनना है। सो बेहतर है कि करियर प्रारंभ करने से पहले मनी की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लो। करियर प्रारंभ कर चुके हो तो मनी की साइकोलॉजी समझकर उस पे आज से ही इम्प्लीमेंटेशन करना प्रारंभ कर दो, तो ही की गई मेहनत परिणाम लाएगी। बस इसलिए मैं मनी की साइकोलॉजी समझने हेतु इतना जोर दे रहा हूँ।
खैर, अभी तो मनी की एक और साइकोलॉजी बताऊं तो वह प्रतिभा की गुलाम है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप उसी क्षेत्र में हाथ आजमाएं जिसकी आप में प्रतिभा है, जिस क्षेत्र का आपको नॉलेज है। इस बात पर विशेष ध्यान इसलिए देना क्योंकि प्रायः अधिकांश लोग मनी की इस साइकोलॉजी की अवहेलना कर जाते हैं। मनी कमाने की उम्र हो गई है, इसलिए कमाने हेतु कूद पड़ो, यह सही तरीका नहीं है। कमाना जरूरी है, इसलिए कुछ कर लो, यह नहीं चलने वाला है। वैसे ही किसी के कहने, सुनने या देखा देखी से किसी क्षेत्र में कूद पड़ेंगे तो भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मनी सिर्फ प्रतिभा का सम्मान करती है। अतः बिना किसी कन्फ्यूजन के यह स्पष्ट समझ लो कि मनी कमाने हेतु चंद प्रारंभिक तैयारियां आवश्यक है। बिना किसी पूर्व तैयारी के ऐसे ही कहीं भी हाथ आजमाने कूद पड़ना मूर्खता कहलाता है। समझते क्यों नहीं कि मनी कमाने का आधार व्यवहार है तथा निर्णय व कम्युनिकेशन व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में सोचो यह कि जब स्वयं को नॉलेज नहीं होगा तो क्या तो निर्णय लेंगे तथा क्या तो कम्युनिकेशन करेंगे। अब यह सीधी बात भी समझ में नहीं आएगी तो फिर उद्धार होगा कैसे। अधिकांश लोग बिना परिणाम की मेहनत करते चले जा रहे हैं। अधिकांश लोग बिना परिणाम की मेहनत करते जाएंगे और यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं अनेकों बार पहले भी कह चुका हूँ कि मनी व्यवहार करने से आती है तथा व्यवहार के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और व्यवहार का सिद्धांत है कि वह स्मूथ होने पर ही सकारात्मक परिणाम देता है और विश्व को चमन बनाना है तो व्यवहार के इस सिद्धांत को घर घर फैलाना ही होगा। खैर, अभी तो कुल मिलाकर प्रमुख बात यही कि हाथ उसी क्षेत्र में आजमाना चाहिए जिस क्षेत्र की आप में प्रतिभा हो। और प्रतिभा ऐसी चीज़ नहीं है जो पेड़ पर उग रही है कि तोड़ी और ले आएं। प्रतिभा किसी भी क्षेत्र की हो, उसे विकसित करने हेतु पूर्व तैयारी आवश्यक है। आप में जन्मजात कोई प्रतिभा हो तो भी उसे विकसित तो करनी ही पड़ती है। आवाज़ अच्छी हो तो भी उसे निखारने हेतु प्रयास तो करने ही होते हैं। सो हर हाल में प्रतिभा विकसित करना पहली स्टेप है तथा मनी कमाने हेतु मैदान में कूदना दूसरी स्टेप है। जो बिना किसी पूर्व तैयारी के सीधे मैदान में कूदेंगे वे औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि मनी सिर्फ प्रतिभा का सम्मान करती है। यह उसकी साइकोलॉजी है। आपके ख्याली पुलाव पकाने से मनी आपकी साइकोलॉजी चेंज करने वाली नहीं है। आपके ख्याली पुलाव पकाने से मनी अपनी साइकोलॉजी चेंज करने वाली नहीं है। और यही बात क्षेत्र परिवर्तित करने वालों पर भी लागू होते हैं। उस हेतु भी प्रतिभा विकसित करने की पूर्व तैयारी आवश्यक है। किसी भी नए क्षेत्र में हाथ आजमाना हो तो पहले उस क्षेत्र की बेसिक जानकारी ले लेना जरूरी है। कम से कम क्षेत्र का इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि आप सही निर्णय ले सके तथा ठीक से कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि कमाई का सीधा ताल्लुक व्यवहार स्मूथली निपटने से है तथा व्यवहार स्मूथली निपटाने हेतु सही निर्णय लेना तथा प्रॉपर कम्युनिकेशन करना दोनों आवश्यक है तथा यह बिना क्षेत्र का ज्ञान हुए संभव नहीं है। इसलिए बिना तैयारी के कूदें तो सब धारा का धारा रह जाएगा। अतः करियर का प्रारंभ करना हो या फिर क्षेत्र चेंज ही क्यों न करना हो, बिना प्रतिभा विकसित किए यह सब करना हितकर नहीं है। कहने का कुल तात्पर्य इतना ही है कि क्षेत्र का मास्टर हमेशा सर्वाधिक फायदे में रहता है, क्योंकि वह तमाम प्रकार के व्यवहार श्रेष्ठता से निभा पाता है। क्या आप नहीं जानते कि हर कार्य निपटाने हेतु न जाने कितने निर्णय लेने पड़ते हैं तथा न जाने कितने कम्युनिकेशन करने होते हैं। इसके बगैर
एक डील आप क्लोज नहीं कर सकते हैं। और समझाने की ज़रूरत नहीं कि एक मास्टर के लिए यह सब कुछ कितना आसान होता है। अतः मेहरबानी कर कार्य प्रारंभ करने की जल्दी करने की बजाय पहले उस कार्य की बारीकियां समझने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मनी ना तो आपकी मजबूरी जानती है और ना ही आपके मन के फितूरों को। वह जानती है तो सिर्फ प्रतिभा को, कमाई जानती है तो सिर्फ स्मूथली निपट रहे व्यवहारों को, प्रगति सलाम करती है तो सिर्फ क्षेत्र के मास्टर को। वैसे ही डील भी आपके सपनों या आपके मन की उड़ानों को नहीं जानती है, वह सिर्फ निर्णय व कम्युनिकेशन को जानती है। और यूं भी आधी जानकारी, अधूरा ज्ञान तथा सो कॉल्ड प्रतिभा हमेशा खतरनाक सिद्ध होती है, और प्रतिभावान होने की गलतफहमी तो उससे भी खतरनाक होती है। यह अंतिम बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आता कुछ नहीं है पर समझते अपने को तुरम खां हैं। मैं चेता देता हूँ कि ऐसे लोगों का हश्र सबसे बुरा होता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर किसी व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट मत कर देना। आधे अधूरे ज्ञान को आधार बनाकर जॉब मत चुन लेना। यदि बड़ा कमाना चाहते हैं तो पहले पूर्व तैयारी अच्छे से कर लेना। यह पूर्व तैयारी ही असली शिक्षा है तथा इससे बढ़कर दूसरी कोई शिक्षा नहीं है। अतः बेहतर यह होगा कि किसी भी व्यवसाय में पैसा लगाने से पहले उसी क्षेत्र में पहले कहीं नौकरी कर लेना। उस व्यवसाय की बारीकियों को पहले अच्छे से समझ लेना। जल्दबाजी में किसी व्यवसाय में कूदोगे तो कभी सुचारू व्यवहार नहीं कर पाओगे। इससे तो मनी उल्टा रूठ जाएगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुनी सुनाई बातों व आधी अधूरी जानकारी के आधार पर व्यवसाय प्रारंभ करने के कारण अनगिनत लोग रोज रोज बर्बाद हो रहे हैं। अतः मेहरबानी कर व्यवहार का बेसिक से ध्यान तोड़ो ही मत। काम उतना ही करो तथा उसी क्षेत्र का करो जिसमें व्यवहार स्मूथली निपटा सकते हो, वरना नुकसान ही होगा। तथा नुकसान कर मनी गंवाने से तो अच्छा है कि उन पैसों का आनंद ले लो। खैर, पूरी बात का सार संक्षेप में कहूँ तो मनी कमाने के दो ही प्रचलित तरीके हैं, या तो जॉब करो या फिर स्वयं का व्यवसाय करो। प्रमुख बात यह कि चाहे जॉब करो या व्यवसाय, मनी की साइकोलॉजी दोनों पर लागू होती है। मनी सिर्फ प्रतिभा का सम्मान करेगी तथा मास्टर को सलाम करेगी। सो जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र की प्रतिभा आप में होना आवश्यक है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रतिभा विकसित करने से उपयोगी दूसरी कोई शिक्षा संसार में उपलब्ध नहीं है। और प्रतिभा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात विकसित हो जाए। अब एक उम्र के बाद कमाना प्रायः सबकी मजबूरी होती है। मजबूरी न भी हो तो भी यही जीवन का दस्तूर है। अब कमाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चाहा और कमा लिया। कमाने हेतु पहले क्षेत्र चुनना होता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, और यह क्षेत्र चुनना जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि क्षेत्र चुनने के बाद उस क्षेत्र की प्रतिभा विकसित करने हेतु समय देना होता है। लेकिन यही आकर अक्सर लोग बाग मार खा जाते हैं। उम्र बीत जाने पर भी क्षेत्र को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग तो ऐसे बुद्धिमान होते हैं कि नित नए क्षेत्र में के बाबत सोचते रहते हैं। कुछ लोग जॉब करना है या व्यवसाय, इसको लेकर भी कंफ्यूज होते रहते हैं, और यह सब उचित लक्षण नहीं है। क्षेत्र जितनी जल्दी हो सके दृढ़तापूर्वक चुन ही लेना चाहिए। जॉब करना है या व्यवसाय, यह जितनी जल्दी हो तय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ तय किए आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रतिभा विकसित करनी है। और बिना प्रतिभा के कूदोगे तो 1000 टका औंधे मुंह गिरोगे। अब आज के आधुनिक युग में यह सब ऐसी बातें
थोड़े ही हैं जो बार बार समझाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि कमाना प्रारंभ करने से पहले उसकी पूर्व तैयारी आवश्यक है और यह पूर्व तैयारी 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की ही हो सकती है। डॉक्टर, इंजीनियर या आईपीएस बनना है तो पूर्व तैयारी और भी लंबी हो सकती है। चाहे जो हो, पर इतना तो समझ ही लो कि करना जॉब हो या व्यवसाय, बिना पूर्व तैयारी के कुछ भी परिणामकारी सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना प्रतिभा के मनी सलाम करने वाली नहीं है। अतः यदि 20 वर्ष की उम्र में कमाना प्रारंभ करना चाहते हैं तो 15 वर्ष के होते होते दृढ़तापूर्वक क्षेत्र चुन लेना जरूरी है। इतना ही नहीं, यह 5 वर्ष उस क्षेत्र की प्रतिभा विकसित करने में लगाना भी जरूरी है। करियर का प्रारंभ हो तो प्रतिभा के साथ हो, तभी आप मनचाही प्रगति कर पाएंगे। और मेहरबानी कर इस सिद्धांत को बदलने की कोशिश मत करना। वाकई आप प्रगति करना चाहते हैं तो बदलाहट आप अपने में लाना। खैर, यह तो चूँकि अधिकांश लोग बिना पूर्व तैयारी के कूद जाते हैं, इसलिए सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं। सो प्रगति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मास्टर पहले बनो तथा कमाने हेतु बाद में कूदो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की बजाय मास्टर ऑफ वन बनो, क्योंकि आज का युग मास्टर का है। और आज का युग मास्टर का इसलिए है क्योंकि एक मास्टर ही व्यवहार स्मूथली निपटा सकता है और मनी व्यवहार की साइकोलॉजी को पूरी फॉलो करती है। चलो, इतनी बात चली है तो एक बात और समझ लेना कि आज के युग में बार बार क्षेत्र बदलना आसान नहीं है, क्योंकि क्षेत्र का मास्टर बनने में 3 से 5 वर्ष लग जाते हैं। आगे आप समझदार ही हैं। आप शायद कई ऐसे लोगों को जानते भी होंगे जो अपने दुकान के बोर्ड बार बार बदलते रहते हैं। बात समझ में न आ रही हो तो एक बार ऐसे लोगों का क्या हश्र हो रहा है, उस पर ध्यान दे देना। सो इतना समझाने के बाद उम्मीद तो यही करता हूँ कि पूर्व तैयारी के बल पर आप करियर का प्रारंभ ऐसे धमाकेदार करेंगे कि प्रगति आपके कदम चूमने को मजबूर हो जाएगी। कुल मिलाकर एक बार फिर कहता हूँ कि बड़ी प्रगति करने का इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतः एक बात की हमेशा के लिए गांठ बांध लेना कि आज के युग में मनी सिर्फ मास्टर को सलाम करती है। मास्टर किसी भी क्षेत्र का हो, मनी उसके आगे पीछे घूमती रहती है। सो अगर आप वाकई प्रगति करना चाहते हैं तो यह कभी मत भूलना कि मनी मास्टरों की आशिक है। देख यह भी लेना कि जो भी मास्टर है वे ही टॉप पर हैं। देख यह भी लेना कि जो आधी अधूरी तैयारी के साथ कूद रहे हैं वे रोज रोज औंधे मुंह गिर रहे हैं। और समझ यह भी लेना कि ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर्स के व्यवहार की स्मूथनेस का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। समझते क्यों नहीं कि आज के युग में हर कोई जल्दी में है। सब फटाफट कमाना चाहते हैं। फटाफट कमाने हेतु डील्स का फटाफट निपटना जरूरी है, वह भी स्मूथली तथा परफेक्शन के साथ, वह भी बिना स्ट्रेस व टेंशन के। और यह सब एक मास्टर के साथ डील करने पर ही संभव है। यही कारण है कि मास्टर यदि मार्केट से 10 गुना पैसा मांगे तो भी सब देने को तैयार रहते हैं। एक हार्ट सर्जरी समान डॉक्टर से भी करवा सकते हैं तथा मास्टर से भी। एक ही के समान वकील भी लड़ सकता है तथा मास्टर भी। और सब जानते हैं कि मास्टर कितना चार्ज करते हैं। यही कारण है कि मास्टर सारे टॉप पर हैं। डॉक्टर, इंजीनियर व आर्किटेक्ट हो या फिर कलाकार, वैज्ञानिक या व्यवसायी ही क्यों ना हो, जो भी मास्टर है वे टॉप पर हैं। अतः पहले कार्य का मास्टर बनने पर ध्यान दो। समझ इतना लो कि मास्टर कहीं जॉब भी करता है तो बहुत सा सम्मान पाता है। कहने का तात्पर्य इतना ही कि किसी एक क्षेत्र का मास्टर बनने को जीवन का प्रमुख ध्येय बना लो। मानो मास्टर बनने का मौका नहीं मिला और मजबूरी में करियर स्टार्ट करना पड़ गया तो भी मास्टर बनने के ध्येय को ही ध्यान में रखो। आप किसी फर्म में अकाउंटेंट ही क्यों ना हो,
पर अकाउंटेंट्स पर ग्रिप बैठाते चले जाओगे तो प्रगति करते चले जाओगे। समझो इतना कि अकाउंटेंट की वर्तमान जॉब आपके लिए मास्टर बनने का एक मौका ही है। अतः जॉब को भी व्यवसाय ही समझना चाहिए तथा उसे एक व्यवसाय की तरह ही लेना चाहिए। जॉब है भी एक तरह का व्यवसाय ही। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह आपकी एक पर्सनल शॉप ही है। आप तो बस दिल खोलकर तथा डूबकर वह कार्य करते रहें। जब मौका मिले उस कार्य का ज्ञान बढ़ाते चले जाइए, उसमें प्रतिभा निखारते चले जाइए। एक दिन आप उस कार्य के मास्टर हो ही जाएंगे और उस दिन आपकी जॉब रूपी शॉप स्वतः चमक जाएगी, क्योंकि हर बढ़ती पकड़ के साथ आपका व्यवहार सुचारू होता चला जाएगा और उस अनुपात में प्रगति भी होती चली जाएगी। क्योंकि मनी सब कुछ कर सकती है पर क्राइस्ट के दिए व्यवहार के सिद्धांत का अपमान कभी नहीं कर सकती है। व्यवहार के सिद्धांत का पालन करने वाले को मनी आज नहीं तो कल सलाम करेगी ही करेगी। कुल मिलाकर कहूँ तो कार्य मत समझो, एक गेम समझो और जैसे गेम में नया नया स्कोर करने हेतु प्रयासरत रहते हो, वैसे ही कार्य में नया नया सीखने हेतु उतावले रहो। बस आपका काम हो जाएगा। अंत में एक बात और कह दूं कि मास्टर वही बन सकता है जिसके लिए कार्य बोझ ना हो। जिसे कार्य बोझ जान पड़ रहा हो वह आगे कभी नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात यह समझो कि मानो आप नृत्य में करियर बनाना चाहते हैं, नृत्य आप सीख भी रहे हैं, लेकिन निवेदन मैं यह करना चाह रहा हूं कि पहले नृत्य का मास्टर बन जाना, फिर करियर प्रारंभ करना। आधी अधूरी तैयारी से कूदने की बजाय 1-2 वर्ष की देरी चलेगी। बच्चे को 6 महीने में निकालने की कोशिश करोगे तो वह बच्चा कमज़ोर ही पैदा होगा। हाँ, करियर स्टार्ट करना मजबूरी हो तो बात अलग है, परंतु तब भी करियर के साथ साथ नृत्य में मास्टर बनने के प्रयास जारी ही रखना। खैर, इस पूरे संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह कि अपने जीवन तथा उसकी मजबूरियों को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बिना मनी कमाए चलने वाला नहीं है। मनी कमाने हेतु किसी एक क्षेत्र में कार्य करना ही पड़ेगा और कार्य के श्रेष्ठ परिणाम तभी आएंगे जब उस क्षेत्र की आप में प्रतिभा होगी। प्रतिभा विकसित करने में समय लगना तय है। अतः करियर कब शुरू करना है तथा क्षेत्र कौन सा चुनना है, इस बात की स्पष्टता जल्द से जल्द होना जरूरी है। ये सब वे छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से मनी कमाना निश्चित ही आसान हो जाएगा। यकीन है कि आप मनी तथा व्यवहार की साइकोलॉजी का सम्मान कर जीवन में अच्छी खासी प्रगति सुनिश्चित कर ही लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।